केपी में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं केपी हो या बलूचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें कार्रवाई कर रही हैं। मुल्क में रियासत की रेट ना होने के बराबर है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। ऐसा नहीं कि हम मौरूसी जरूरत के लिए इकट्ठे हों, काम हो जाए तो जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाएं। एपेक्स कमेटी इजलास में जो पॉलिसी बताई गई उसमें ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले आवाम को एतमाद में लिया जाए। एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑफर की अफगानिस्तान से बातचीत पर हम किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक राय से हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई एतराज नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया आप JUI में भी शामिल हो सकते थे, महमूद अचकजई की जमात में भी जा सकते थे। किसकी राय थी सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने की? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुमकिन था कि दीगर जमातों के साथ सियासी जहनीत न मिले। चीफ जस्टिस ने कहा कल MKM वाले आपके साथ थे, आज नहीं। सुन्नी इत्तेहाद ने भी ऐसा किया तो क्या हमारे पास आएंगे? उम्मीद है 78 सीटें हमें मिलेंगी। आईन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है ये सीटें हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों को मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान और दीगर अरकान की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक सक्खर में आला सतह इजलास। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने का फैसला मुतवक्के। सक्खर लाड़काना डिवीजन में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। How do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened, and the same had also happened in 2018? Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes? इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वो ही अब हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिनल्ला के दौरान समाअत रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो सामने आए ही नहीं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा वो वक्त याद करें जब हमने इंतखाबात की तारीफ दी थी और PTI ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब। आइंदा हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत नहीं कर सके। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि कायम मकाम सदर ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा मोहम्मद जुबैर ने जो बात की उनसे इसकी तवक्को नहीं थी। मोहम्मद जुबैर बताएं कब और कहां मुलाकात हुई। कमर जावेद बाजवा कब लंदन गए? कमर बाजवा की मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर को इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मियां साहब हुक्म फरमाएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा और उनके पास एक चाय की प्याली पी के आऊँगा। लेकिन अब सियासी हमारे जो रास्ते हैं वो जुदा हैं, लेकिन एक अच्छे आदमी है मियां साहब ने कभी हुक्म फरमाया तो ज़रूर हाजिर होऊंगा। नवाज शरीफ और मेरे सियासी रास्ते हैं जुदा जुदा। मियां साहब मेरी पसंदीदा शख्सियत है, कभी बुलाया तो उनके साथ चाय पीने जरूर जाऊंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा एक तरफ कहा जाता है मुल्क मुश्किल हालात में है,
दूसरी तरफ हुकूमती अखराजात बेदरेक तरीके से बढ़ रहे हैं। हुकूमत कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, सारी कुर्बानी अवाम के हिस्से में आ रही है। बानी पीटीआई को मुखालिफिन को जेल में डालने का शौक था, इस रविश को सियासत से खत्म करना होगा। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। वफाकी बजट को वोट देने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। पीपी जराए का कहना है पीपल्स पार्टी सख्त तनकीद के बावजूद वफाकी बजट को वोट देगी। बिलावल भुट्टो का आज कौमी असम्बली से खिताब मौखर कर दिया गया। बानी पीटीआई ने नाअहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा दरखास्त की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुवक्कफ अपनाया दरखास्त गुजार साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है। ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। आपका ऑपरेशन इस्तेकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। वो शो एक सिनेमा हॉल का फ्लॉप शो हो गया है। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई, अब ये दूसरा शो ला रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई कह चुके हैं हम अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिबली फराज ने कहा बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इस्तेहकाम की चाबी सिर्फ बानी पीटीआई के पास है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात और मुद्दत पर वजाहत देने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम कहाँ और कब शुरू करना है तफसील सामने नहीं आई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन किसी खास तबके नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर ये ऑपरेशन नामंजूर है तो इसका मतलब है वो दहशतगर्दी के साथ है। कौमी असम्बली में इत्तेहाद को पारा पारा किया गया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का मामला प्रोसेस होकर पार्लियामान में भी आएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक राय से हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स और सूबों के नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई एतराज़ नहीं किया। फैसल करीम कुंडी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा में नाकाबिल बर्दाश्त लोड शेडिंग हो रही है। वजीर आला और वफाकी हुकूमत इस मसले का हल निकालें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दस्तक ऐप पर सर्विसेज मजीद बेहतर करने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। बल्दिया उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास आई तो उसे बेहतर करने का सफर शुरू किया। मेयर कराची मुर्तदा वहाब कहते हैं हमारी मकामी क़यादत ने साथ दिया, हमने चीज़ों को सही करने की कोशिश की। अब्बासी शहीद अस्पताल को ठीक किया। कराची में बहुत तेज़ गर्मी शुरू हुई है। 3 दिन का दौरानिया इसका है, इसे हम जिसमें हीट वेव कह सकते हैं कराची के लिए। और उसकी वजह ये है कि कराची की विंड चेंज हो जाती है, जनूब मगरबी डायरेक्शन के बजाय शुमाल मगरब से डायरेक्शन हो जाती है उसकी, तो उसके बायस टेम्परेचर ज़्यादा शूट कर रहा है। हवाओं का रुख तब्दील होने से कराची में शदीद गर्मी, पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। जुज़वी हीट वेव आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आइंदा माह के पहले हफ्ते में मॉनसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की तवक्को। कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। लाड़काना में पारा 43 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, सखर, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। रहीमिया खान, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 41, लाहौर में 40, इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड। ये इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश। FB एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, सफूरा, मैमार समेत मुख्तलिफ इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर। शहरी फट पड़े, कहते हैं 10 से 16 घंटे बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। रात हो या दिन बिजली गायब रहती है। लोड शेडिंग ने जीना आजाब कर दिया। कारोबार अलग मुतासिर हो रहा है, किसी को एहसास नहीं। और T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकार एजाज असलम आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया।
आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।